बच्चों, आज हम कक्षा 6वीं का विषय हिंदी पाठ 1 अभियान गीत पढ़ेंगे। इसकी रचना डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने की है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन अभियान गीत में नन्हे बच्चों के माध्यम से यानी छोटे छोटे बच्चों के माध्यम से मातृभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और कर्तव्य का बोध कराते हुए लोगों को देशभक्ति के लिए पुकार रहे हैं। साथ ही देश के लिए बलिदान होने की भावना अपने में समाहित करने का वो संदेश दे रहे हैं। तो कविता देखते हैं हम। भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के, धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ग अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए, फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। तो बच्चों, कविता में आए हुए शब्द, ऐसे शब्द जो कठिन हैं उनके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। पर्वत यानी पहाड़, सागर तट यानी समुद्र का किनारा, वन यानी जंगल, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, फौजी वर्दी यानी सैनिक की वेशभूषा, सीना तान के यानी गर्व के साथ छाती फुलाकर। तो बच्चों, कविता का अर्थ देखते हैं हम। कवि कहते हैं कि भारत माता के वीर पुत्र गर्व से सीना तान कर चलते हैं। भारत माता के वीर पुत्र, बहादुर पुत्र गर्व से सीना तान कर चलते हैं। स्वतंत्र भारतवासी हम, अलग अलग धर्म जाति को मानने वाले और विभिन्न भाषाओं यानी अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले हैं। हम पहाड़ी स्थानों से, समुद्र के किनारे वाले प्रदेशों से, रेगिस्तान से तथा मैदानों से आए हैं। सैनिक की पोशाक को धारण किए हुए हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। यानी हमने भले ही सैनिक की वेशभूषा धारण की है, भले ही हमने सैनिक की वेशभूषा धारण की हुई है, हमने सैनिक के कपड़े भले ही पहने हुए हैं, लेकिन हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं। हम भारत माता के वीर सपूत हैं। हम भारत माता के वीर सपूत गर्व से सीना तान कर चलते हैं। तो कविता की अगली पंक्तियां हम देखेंगे। हिंदुस्तान की जिस मिट्टी में हम सब खेले खाए हैं, जिसके रचकड़ को हम ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकड़ के एहसान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। तो बच्चों, यहाँ पर कविता में आए हुए भी हम कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। रजकण यानी धूल के कण, ममता यानी स्नेह प्यार, समता यानी समानता बराबरी, कर्ज यानी उधार ऋण। तो बच्चों, यहाँ पर हम कविता का अर्थ देखेंगे। भारत माता के वीर पुत्र कहते हैं कि हमने हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्म लिया है और इसी मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हैं। अपने देश की मिट्टी के हर कण कण से, धूल की हर कण कण से हमें प्यार है। माँ ने हम सबको बराबरी से देखा है, हमें समानता से अपनी ममता की छां देकर बड़ा किया है। हमें उनके उपकारों का कर्ज चुकाना है। हम भारत माता के वीर बहादुर पुत्र हैं। गर्व से हम सीना तान कर कदम से कदम मिलाकर परेड करते चलते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हम देखते हैं। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम, चलते सीना तान के। बच्चों, इन पंक्तियों में आए हुए भी कठिन शब्द हम देख लेते हैं। सदियों से यानी आदिकालों से, अनेक वर्षों से, 100 वर्षों का समूह, शताब्दी, श्रम यानी मेहनत, पुरखों यानी पूर्वजों, गौरव यानी गर्व, महिमा, पौरुष यानी पराक्रम, पुरुषार्थ, रखवाले यानी रक्षा करने वाले। तो बच्चों, कविता का अर्थ हम देखेंगे। हमारे पूर्वजों ने भारत माता की रक्षा करते हुए अपनी जान दे दी, अपना बलिदान कर दिया। अतः इस देश के गौरव की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है, हमारा धर्म भी है। धरती माँ की पूजा में कई वर्षों तक अपनी मेहनत रूपी फूलों को अर्पित किया है हमारे पूर्वजों ने। हमारे पूर्वजों ने देश की रक्षा करते हुए अनगिनत शीश चढ़ा दिए हैं। हम भारत माता के वीर सपूत हैं। अपने पराक्रम से इसकी महिमा की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम भारत माता के वीर पुत्र हैं, बहादुर पुत्र हैं और गर्व से सीना तान कर चलेंगे।
हम गिर जाएं किंतु ना गिरने देंगे देश निशान को, हम मिट जाएं किंतु ना मिटने देंगे हिंदुस्तान को। हम हैं सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। बच्चों यहाँ पर भी आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम देखेंगे। निशान यानी चिन्ह, ध्वज अवसर यानी मौका, बलिदान यानी न्यौछावर। तो कविता का अर्थ हम देखते हैं। कवि कहते हैं कि भारत माता के वीर सपूत हम भले ही गिर जाएं, किंतु राष्ट्र ध्वज के सम्मान की रक्षा मरते दम तक करते रहेंगे। अर्थात हमारे देश के गौरव प्रतीक चिन्ह तिरंगा झंडा यानी तिरंगा ध्वज के मान में कभी भी कमी नहीं आने देंगे। इस ध्वज की रक्षा के लिए स्वयं निछावर हो जाएंगे, पर देश की शान में कभी आँच नहीं आने देंगे। हम ये भी संकल्प लेते हैं कि यदि देश पर बलिदान होने का मौका मिल जाए ना, तो हम सबसे आगे रहेंगे। हम भारत माता के वीर सपूत हैं, बहादुर सपूत हैं और आगे गर्व से सीना तान कर चलेंगे। कविता की अगली पंक्तियाँ इस प्रकार से है। जो वीर तत्व विवेक समर में हम सब सैनिक दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पर भी आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ हम देख लेते हैं। वीरत्व यानी वीरता, विवेक यानी उचित अनुचित का ज्ञान यानी विवेक यानी बुद्धि, गाथा यानी कहानी, अनगिनत यानी जिसे गिना ना जा सके। तो बच्चों कविता का अर्थ हम देखेंगे। हमारे सैनिक युद्ध भूमि में उचित और अनुचित का ध्यान रखते हुए अपनी वीरता का प्रदर्शन करेंगे। देश के लिए बलिदान देने वाले वीरों की कहानियाँ भारतवर्ष के प्रत्येक गांव नगर तक सुनाई जाएंगी, घर तक सुनाई जाएंगी। अनगिनत देश की जनता वीरों की वीरता की गाथा तथा गीत के बोल सभी दिशाओं में गूंजा करेंगी तथा आने वाली वंशज यानी पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा ग्रहण करेगी। हम भारत माता के वीर पुत्र राष्ट्र ध्वज लेकर कदम से कदम मिलाकर परेड के रूप में चलते जाएंगे। भारत माता के वीर सपूत हम सीना तान कर चलते जाएंगे। तो बच्चों अगले वीडियो में हम मिलेंगे अभ्यास कार्य के साथ।